बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से मैंने अभी सिलियरी बॉडी और एंटीरियर चैम्बर एंगल को डिस्कस किया, अब हम एक्वियस ह्यूमर डायनामिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एक्वियस ह्यूमर होता है ये क्लियर फ्लूइड होता है जो कि पोस्टीरियर और एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये 1.33 होता है, ठीक है। और जो एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर इसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज़ 0.30 ml। और अगर इसकी रेट ऑफ सिक्रीशंस की बात की जाए तो इट इज़ 2.5 माइक्रोलीटर्स पर मिनट। फिर अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो इसके अंदर मैक्सिमम वाटर होता है, इट कंस्टिट्यूट्स 99.9% ऑफ द वाटर, और सॉलिड 0.1% होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, और प्रोटीन्स 1% तक ऑलमोस्ट प्रेजेंट होते हैं, एंड एस्कॉर्बेट 30 टाइम्स हायर दैन प्लाज्मा। अब हम देखते हैं कि जो एक्वियस ह्यूमर है इसकी प्रोडक्शन कैसे हो रही होती है। जिस तरह से मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि जो सिलरी बॉडी होती है इट हैज़ सिलरी प्रोसेसेस, और इनके थ्रू एक्वियस ह्यूमर की प्रोडक्शन हो रही होती है, और इसकी एक्टिव सिक्रीशन भी होती है और पैसिव भी हो रही होती है। जो एक्टिव सिक्रीशन होती है ये 80% होती है, ठीक है, और ये एक्टिव मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू इसकी प्रोडक्शन हो रही होती है। और जो पैसिव सिक्रीशंस होती है ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, उनके थ्रू हो रही होती है, और डिफ्यूजन के थ्रू हो रही होती है। जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्रेशर डिपेंडेंट होता है, और ये इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ प्रेशर इन द सिलियरी कैपिलरीज एंड द लेवल ऑफ द इंट्राऑक्युलर प्रेशर, ठीक है। ये प्रेशर डिपेंडेंट होता है जो कि इंट्राऑक्युलर प्रेशर और जो सिलियरी कैपिलरीज होती है इनकी प्रेशर पे डिपेंड आउट कर रहा होता है। और डिफ्यूजन जिस तरह से आपको पहले ही बताया कि ये पैसिव मूवमेंट होती है आयंस की फ्रॉम द एरिया ऑफ द हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। फिर जब एक्वियस ह्यूमर की प्रोडक्शन हो रही होती है देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि एक्वियस की ड्रेनेज कैसे हो रही होती है। तो जो एक्वियस ह्यूमर होता है ये पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है, और ये पोस्टीरियर चैम्बर के थ्रू फिर प्यूपिल से पास आउट होता है, वह एंटीरियर चैम्बर के अंदर आता है। और ये किस तरह से आई को लीव कर रहा होता है, ये ट्रेबिकुलर मैशवर्क, ठीक है, जो कि एंटीरियर चैम्बर एंगल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट था, ठीक है। ये 90% वहाँ पे ड्रेन आउट हो रहा होता है। और जो यूवियोस्क्लेरल रूट होता है ये एक और पाथवे है जिसके थ्रू एक्वियस ड्रेनेज हो रही होती है, ठीक है। तो ट्रेबिकुलर मैशवर्क होता है ये 90% होता है, ये प्रेशर डिपेंडेंट होता है, और फिर वहाँ से किधर जाता है, वहाँ से श्लेम कैनाल में जाता है, कैनाल ऑफ श्लेम, ठीक है। फिर एक्वियस वेन्स और एपिस्क्लेरल वेन्स। अब आप देखें फिगर 11.3 में जिस तरह से मैं आपको पहले बताया कि ट्रेबिकुलर मैशवर्क होता है, फिर कैनाल ऑफ श्लेम में जाता है, फिर आउटर चैनल होता है, फिर वहाँ से हमारे पास एक्वियस वेन्स होती हैं, और फिर हमारे पास एपिस्क्लेरल वेन्स होती हैं जिनके थ्रू एंटीरियर चैम्बर ड्रेन आउट हो रहा होता है। देन वी हैव द यूवियोस्क्लेरल रूट। यूवियोस्क्लेरल रूट 10% होता है, ठीक है, बहुत कम होता है, और ये हमारे पास सिलियरी बॉडी से पास आउट होता हुआ वीनस सर्कुलेशन ऑफ सिलियरी बॉडी और कोरॉइड और फिर देन स्क्लेरा के थ्रू ड्रेन आउट हो जाता है। देन नॉर्मल इंट्राऑक्युलर प्रेशर। जो नॉर्मल इंट्राऑक्युलर प्रेशर होता है वो 10 to 21 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी होना चाहिए, और अगर इसका एवरेज देखें तो 16 ± 3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेजेंट होना चाहिए। एक्वियस ह्यूमर होता है ये वेरिएट भी कर रहा होता है इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे। जो मीन डायरनल वेरिएशंस होती हैं इन द पार्ट्स ऑफ द डे तो 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक नॉर्मल होती हैं, लेकिन जिनका प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा होता है जिन लोगों में, उनकी जो वेरिएशंस होती हैं वो 10 to 15 मिलीमीटर से मर्करी तक हो रही होती हैं, यानी कि डबल हो जाती हैं, ठीक है। जो इंट्राऑक्युलर प्रेशर होता है ये मॉर्निंग में पीक लेवल्स पर होता है, ठीक है, फिर भी इन्फ्लुएंस हो जाता है आपके पोस्चर, अगर आपका जैसा होता है उसके थ्रू भी इन्फ्लुएंस हो जाता है। फिर पल्स प्रेशर, एस्पायरेशन होता है, अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा है उससे भी हमारे पास इंट्राऑक्युलर प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इंट्राऑक्युलर प्रेशर पर इफेक्ट आउट कर रही होती हैं। जो नॉर्मल इंट्राऑक्युलर प्रेशर होता है इसका बैलेंस कैसे मेंटेन हो रहा होता है। अब ऑब्वियसली एक्वियस ह्यूमर की प्रोडक्शन और या सिक्रीशंस पर डिपेंड कर रहा होता है, और आउटफ्लो कैसा हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, तो उसको कोप अप करने के लिए हमारे पास आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ताकि जो नॉर्मल इंट्राऑक्युलर प्रेशर है 10 to 21 मिलीमीटर ऑफ मर्करी वो मेंटेन हो सके, ठीक है। अगर कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है, कोई ऐसी पैथोलॉजी हो जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं और उसके ड्रेनेज पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऑब्वियसली इंट्राऑक्युलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो ग्लोकोमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा राइज हो जाएंगे, ठीक है।
अगर आप यहाँ पे देखें तो जो रेट है ऑफ द एक्वियस आउटफ्लो ये हमारे पास कुछ चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है. ये रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा होता है बिटवीन द प्यूपिल एंड लेंस और एंटीरियर चैम्बर एंगल के अंदर कितनी रेजिस्टेंस है. फिर एपिस्क्लेरल वीनस प्रेशर है उसको कैसे ड्रेन आउट कर रहा होता है. अगर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर एलिवेट हो जाता है तो फिर वो जो रेजिस्टेंस है इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, इसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है. जो एक्वियस ह्यूमर होता है इसका क्या फंक्शन होता है कि जो इंट्राऑक्यूलर नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है इसको मेंटेन करता है. ठीक है. और जो एक्वियस ह्यूमर होता है ये एवैक्यूलर स्ट्रक्चर्स यानी कि लेंस होता है, कॉर्निया होता है, ट्रेबिकुलर मेशवर्क होता है, ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है. फिर ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ये इसको मेंटेन कर रही होती है. और जो उसके मेटाबोलाइट्स होते हैं जो एवैक्यूलर स्ट्रक्चर्स की ये इसको ड्रेन आउट करके लेके जा रहा होता है. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क. थैंक यू.